साइबर अपराध की दुनिया कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इस तरह के मामलों से पर्दा उठाया, लोगों को समझ में आया कि कितनी बड़ा ये थ्रेट है एक देश के लिए। एक डेटा के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में साइबर फ्रॉड के मामलों में 18% का इजाफा हुआ है। यानी साइबर अपराध कम नहीं हो रहे हैं बल्कि तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हरियाणा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर नूह के 14 गांवों में की। 27-28 अप्रैल की यह बात है। साइबर क्राइम से जुड़े इस रेड में 125 हैकर्स और साइबर ठगों को पकड़ा गया और तब से इसे हरियाणा का जामताड़ा कहा जा रहा है। नूह मेवात में हरियाणा पुलिस के 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की अलग अलग 100 से ज्यादा टीमों ने एक साथ कई ठिकानों पर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद करीब 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। ये महाठग क्या करते थे, जरा ये सुनिए। फर्जी सिम, फर्जी आधार कार्ड, इसके जरिए देश भर के लोगों से ठगी करते थे। फर्जी बनाए गए बैंक खातों में रकम डलवाते थे ताकि पुलिस इन तक ना पहुंच पाए। इन जालसाजों ने हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और यूपी से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों को चूना लगाया। इनके पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगी के जानते हैं कितने मामले ट्रेस हुए हैं? 28,000 मामले। न जाने इनमें से कितने सारे मामले हम तक भी आए। हमने इन मामलों को उठाया भी, इनको रिपोर्ट भी किया, इनको हमने जगह भी दी अपने बुलेटिन्स में, लेकिन अब जाकर ये ट्रेस हुए हैं। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सभी को अदालत में पेश कर 7 से 11 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है। इनसे पूछताछ अभी चल रही है। ये सभी अपराधी ठगी का किस तरह से अंजाम देते थे, जरा ये भी सुन लीजिए। ये क्या करते थे? फेसबुक या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या OLX पर बाइक, कार, मोबाइल फोन को कम कीमत पर बेचने का विज्ञापन पेस्ट करते थे। इसके बाद ये लोग जालसाजों के मोबाइल पर कॉल, जालसाजों के जरिए जितने भी ठग हैं ये लोगों के मोबाइल पर कॉल करते थे। सौदा पक्का होने पर जालसाज उनसे ऑनलाइन पैसे मंगा लेते थे और सामान नहीं भेजते थे। सामान भेजेंगे कहां से, क्योंकि फर्जी विज्ञापन है। इसके अलावा जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेंसिल की पैकेजिंग, ये एक ऐसा मसला था पेंसिल की पैकेजिंग, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते थे ये कि हम फलाना फलाना कंपनी से बोल रहे हैं, फलाना पेंसिल कंपनी से बोल रहे हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा। और ये क्योंकि विज्ञापन बड़े अच्छे चलते थे, कंपनियां बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, तो लोग इनके जालसाजों के झांसे में आ जाते थे और पेंसिल की पैकेजिंग, और कहते थे ये घर से जुड़ा हुआ काम है, और ज्यादातर महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया। वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन पोस्ट करते थे। हर महीने 30,000 रुपए की कमाई का वादा करते थे। पंजीकरण शुल्क, पैकिंग का सामान, कुरियर शुल्क के बहाने भोले वाले लोगों को पहले पैसे ले लेते थे कि आपको नौकरी मिल जाएगी, बस थोड़ा बहुत जो पैसे लग रहे हैं इन चीजों में वो पैसे इनसे ले लेते थे। और आकर्षक सोशल मीडिया पर आकर्षक प्रोफाइल बनाकर सेक्सटॉर्शन भी करते थे और उसके बाद पीड़ितों से ये जबरन उगाही भी करते थे। तो बहुत बड़ी ये कार्रवाई हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए संजय कौशिक साहब हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या माने, ये हो गया, इति हो गया, या अभी ये शुरुआत भर है? सिर्फ अभी ऐसे बहुत सारे देश भर में हरियाणा के जामताड़ा बने हुए हैं। ये जो कहते हैं कि दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है और सिर्फ ये बहुत छोटी सी एक शुरुआत है। मैं बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बार फिक्की से और जगहों से ये बात कह चुका हूं कि हमें जो सबसे जरूरी जो चीज करनी है वो ये है कि अगर हम जब सिम कार्ड इशू करती हैं कंपनीज, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज, उनके एजेंट्स, उनके स्टोर्स, उनके जो एजेंट्स होते हैं, ये जब सिम कार्ड इशू करते हैं, अगर उस टाइम हम प्रॉपर KYC कर लें, हम आपका प्रॉपर आधार कार्ड देखें, उसको फोटो को मैच करें, और अगर उसको हम मैच करके हम प्रॉपर दिखा दें कि भाई ये ठीक है, ये KYC ठीक है, उसके बाद ही आपका सिम कार्ड इशू होगा, तो मेरा मानना है कि आपका 50 to 60% जो फ्रॉड है वो कम हो जाएगा। वो बिल्कुल बहुत एक ड्रास्टिकली डाउन चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे यहाँ KYC के नॉर्म तो बने हुए हैं सिम कार्ड इशू करने के लिए, लेकिन वो कहीं भी फॉलो नहीं हो रहे। दूसरी दो चीज है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी साइबर फ्रॉड होता है उसके सिर्फ दो कारण है। एक आपका डर, दूसरा लालच। आपको डर लगता है, आपको फोन आता है कि
आप ही के चैनल के माध्यम से हमने एक स्टोरी करी थी जिसमें आपने दिखाया था कि बिजली के बिल के लिए एक कॉल आती है कि आपका बिजली का बिल आपने भरा नहीं है, कट जाएगा। बिल्कुल। और हम आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, उसका हमें आप ओटीपी दे दीजिए। तो उसका सबसे ज्यादा डर क्या होता है? डर ये होता है कि रात को हम घर जाएंगे, हमारी बिजली कटी होगी, हमारा एसी नहीं चलेगा, तो आप डर जाते हैं, तुरंत आप उसको ओटीपी दे देते हैं, आपका पैसा चला जाए। या आपका लालच है, आपको कोई बोलता है मैं आपको जॉब दिला दूंगा, या आपको कहीं कम काम करना पड़ेगा, आप घर से काम कर लोगे, आप कुछ और कहीं से पैसे आ रहे हैं और आप बोलते हो हाँ मेरे को तो फ्री का पैसा आ रहा है या मुझे आसान पैसा आ रहा है, तो आप उसको ओटीपी देते हैं या उसका कोई वो जो आपको लिंक डाउनलोड करने को बोलता है वो लिंक आप डाउनलोड करते हैं और आपका पैसा वहां से चला जाता है। तो अगर हम ये दो चीजें ध्यान रखें, दो चीजें क्या है मेन, आपका डर और आपका लालच, अगर हम इन दोनों चीजों को साइड रखें और बड़े सावधानी से देखें कि मेरे पास जो लिंक आ रहा है या मेरे पास जो भी कॉल आ रही है वो किस तरीके की कॉल है, वो किस तरीके से मेरे को नुकसान या फायदा पहुंचा सकती है, क्या वो जायज है, क्या वो लिंक एक्यूरेट है, क्या वो लिंक लेजिटिमेट है, और उसके बाद सोच समझ के उसको क्लिक करें, तब आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। हम ये नहीं कह रहे कि फ्रॉड बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, लेकिन हाँ आप जैसे जैसे नॉर्म्स को इन्वॉल्व करते जाएंगे, उनको डिप्लॉय करते जाएंगे, उनको इंप्लीमेंट करते जाएंगे, फ्रॉड के चांसेस कम होते जाएंगे। बिल्कुल। आपने केवाईसी इशू करा दिया, केवाईसी स्ट्रांग हो गया, आपने अपने लालच और डर को साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया, और उसके बाद आपने किसी भी लिंक को क्लिक करने के लिए आपको ध्यान से आपने देखा। मैं आपको कल का एक एग्जांपल देता हूं। मेरी ही कंपनी से मुझे एक मेल आती है, उसमें लिखा है कि आपका कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट है, उसको आपने क्लिक करना है। वो मेरी कंपनी से है, मुझे आराम से क्लिक कर देना चाहिए, लेकिन मैंने उसको फोन करके पूछा कि क्या ये मेल आपने भेजी जी। लकीली वो मेल ठीक थी, उन्होंने बोला हाँ सर हम ये कर रहे हैं, आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये हमारे को जरूरत है। हमने क्लिक किया, वो ठीक हो गया। लेकिन अगर बाई चांस वो क्लिक किसी ऐसे रॉन्ग लिंक पे हो जाता जिससे कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाती या कहीं ना कहीं पैसे की कहीं नुकसान हो जाता या कुछ और हो जाता, तो वो आपको बहुत ध्यान से ये चीज देखनी है कि आप कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे बहुत ध्यान से आप ये देख पा रहे हैं कि जो लिंक आपके पास आ रहा है या जो कॉल आपके पास आ रही है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। एक और आजकल बहुत बड़ा चल गया है, अभी तो हम हिंदुस्तान की उसकी बात कर रहे हैं कि ये राजस्थान या हरियाणा के बॉर्डर से आया, या हम जामतारा की बात करते हैं, या कैलकाटा के आसपास काफी फ्रॉड होते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल गया है कि हर एक के पास इंटरनेशनल नंबर्स, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, और उसके थ्रू आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके साथ सेक्सटॉर्शन होता है, और ये बहुत बड़ा एक सीन बन गया है जिसको कि रोक पाना तकरीबन असंभव हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को बड़े ध्यान से देखते हुए और बहुत सोच समझ के किसी भी कॉल को उठाएं, किसी भी लिंक को क्लिक करें। बिल्कुल। और संजय जी हमेशा हमारे शो पर जब भी आते हैं दो चीजों पर अच्छा फोकस रखते हैं, डर और लालच। मुझे लगता है कंज्यूमर के लिए यही दो इंपॉर्टेंट चीजें कि डर को और लालच को काबू में रखें, जागरूक रहें। वहीं दूसरी तरफ तारीफ हम कर रहे हैं अपनी एजेंसियों की कि वो लगातार इक्विप हो रहे हैं, मैन पावर में भी इजाफा हो रहा है, नई नई ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, क्योंकि तू डाल तो ये ठग पात हैं अभी, तो इनको रोकने के लिए आपको ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, ये हमारी गुजारिश है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण